महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी सैकड़ों की तादाद में पर्यटक प्रयागराज पहुंच रहे हैं। और इन सब के बीच पाकिस्तान से हिंदू समुदाय के 68 लोग भी महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं। ये सभी लोग 3 दिन तक प्रयागराज में रहने वाले हैं। पाकिस्तान से आए हिंदू श्रद्धालुओं में महाकुंभ को लेकर अलग ही उत्साह देखा जा रहा है। पाकिस्तान से महाकुंभ पहुंचे हिंदू समुदाय के लोगों ने महाकुंभ में की गई व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ की और महाकुंभ में स्नान के लिए वीजा मिलने पर सभी ने भारत सरकार को धन्यवाद भी दिया। सबसे बड़ी बात है कि प्रयागराज की धरती पर पहुंचते ही सभी पाकिस्तानी नागरिक जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए स्टेशन पर ही नाचते गाते नजर आए। पाकिस्तान से भारत पहुंचे हिंदू समुदाय के 68 लोगों में महाकुंभ को लेकर गजब का उत्साह है। पाकिस्तान से आए इस ग्रुप में डॉक्टर, इंजीनियर, कारोबारी शामिल हैं। सभी ने अपनी खुशी का इजहार किया। उनका उत्साह देखते ही बन रहा है। बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस पर पोस्टर वॉर किया है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर कार्टून पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में लिखा गया है, महंत ने इस बात पर मुहर लगा दी कि भूपेश के आतंक से खुद कांग्रेसी त्रस्त थे। वैसे कोई भी कांग्रेसी आ जाए, करप्शन का पर्याय ही रहेगा। बता दें कि हाल ही में चरणदास महंत ने कहा था कि अगला चुनाव टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में लड़ेंगे। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पोस्टर से हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा है कि पोस्टर सोशल मीडिया पर जारी किया गया, जिसमें लिखा है, हर चुनाव में जुमलों का नया नामकरण। अटल विश्वास पत्र को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। पोस्टर में लिखा है कि मोदी गारंटी को भूल जा, देख तेरे लिए नया क्या लाया हूं। प्रयागराज महाकुंभ से लौटने के बाद बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री ने सियासी बयानों को लेकर दो टूक लहजे में कहा कि सनातन राजनीति का अड्डा नहीं है, न ही हिंदुत्व राजनीतिक अड्डा है। महाकुंभ राजनीतिक बयानबाजी का अड्डा नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री ने महाकुंभ को आस्था और भरोसे का अड्डा बताया। देखिए, इतना विशालतम सनातनियों का आस्था का कुंभ लगा। निश्चित रूप से ये घटना जो हुई है बहुत हृदय विदारक है। रही बात टिप्पणियों की, तो राजनेता अपना अपना काम कर रहे हैं। सनातन राजनीतिक अड्डा नहीं है, हिंदुत्व राजनीतिक अड्डा नहीं है, महाकुंभ राजनीतिक बयानबाजी का अड्डा नहीं है, होने वाली घटना 100 और 100 पर टिप्पणी करने का अड्डा नहीं है। भैया, ये तो आस्था का अड्डा है, ये तो भरोसे का अड्डा है, संगम का अड्डा है, विश्वास का अड्डा है। महाकुंभ पे यही कहना है। धन्यवाद। और गया से इसी बीच आपको खबर बताएंगे, जहां बेलागंज में जेडीयू नेता की हत्या कर दी गई है। पुराने विवाद में महेश मिश्रा की गोली मारकर हत्या हुई। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपी को गिरफ्तार किया। हालांकि कई आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अब भी फरार है। पूरा मामला बेलागंज के चूलीहारा गांव का है। पूर्व विधायक अनंत सिंह को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। दोनों मामलों में जमानत याचिका रद्द कर दी गई है। मामला पंचमहला फायरिंग से जुड़ा हुआ है। अनंत सिंह अभी जेल में ही रहेंगे। ऊपरी अदालत में उनकी याचिका दाखिल होगी। और जमुई से आपको बड़ी खबर बताएंगे। प्रतिमा विसर्जन के बाद बवाल मच गया। लौट रहे लोगों पर अचानक पथराव किया गया। चंद्रदीप थाने के सहोडा गांव की घटना। दोनों पक्ष की ओर से पथराव, 6 से ज्यादा लोग जख्मी। मस्जिद के पास हुआ बवाल। बड़ी खबर जमुई से आपको बता रहे हैं, जहां पर आप देख पा रहे होंगे तस्वीर में 6 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। दोनों पक्ष की ओर से पथराव किया गया है। चंद्रदीप थाने के सहोडा गांव की ये घटना बताई जा रही है। दरअसल दोनों ही पक्ष की ओर से जमकर पथराव किया गया। मूर्ति विसर्जन के दौरान विवाद हुआ। 6 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। मस्जिद के पास बवाल हुआ है, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। जमुई से खबर, जहां प्रतिमा विसर्जन के बाद बवाल हुआ। और खबर गोपालगंज से है, जहां गोपालगंज में बहन को इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा दिलाने जा रहे भाई की अपहरण कर हत्या कर दी गई। घटना थावे थाना क्षेत्र के कविलासपुर नहर के पास की है। मृतक का नाम सूरज कुमार यादव है, जो उचका गांव थाना क्षेत्र के परसौनी गांव का रहने वाला था। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां काटी थाना में हिरासत के लिए लिए गए एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई। युवक के गले में मफलर का फंदा लगा हुआ था। पुलिस इसे आत्महत्या बता रही है, जबकि परिवार के लोग इसे हत्या कह रहे हैं। मृतक की पहचान कालीबारी गांव के रहने वाले आनंद उर्फ शिवम के रूप में हुई है। पुलिस 2 दिन पहले उससे 2 और लोगों के साथ बाइक चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था। घटना के बाद परिवार वाले और स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। परिवार वालों और पुलिस में झड़प की खबर भी सामने आई है। तनाव को देखते हुए पुलिस मौके पर भारी संख्या में तैनात की गई है। हमरा यही है
जो यहाँ थी, महिला भी थी, हमारा आरोप है जो सबके सजा होए के चाहिए। सर फांसी के सजा होना चाहिए उस लोग को, समझे? जो मरा है उसका नाम क्या था? आनंद कुमार शिवम सारा डॉक्यूमेंट रख लिया। हम आए और पटना के गायघाट शेल्टर होम की एक लड़की को कार सवार शातिर लेकर फरार हो गया। कार सवार युवक उसे साथ दूसरी बच्ची और पुलिस के सामने लेकर भाग गया। सुरक्षा कर्मियों ने कुछ दूर तक गाड़ी उसका पीछा भी किया, लेकिन वो पुलिस की पकड़ में नहीं आ सकी। इस मामले में सिपाही पिंकी कुमारी ने शास्त्री नगर थाने में केस दर्ज करा दिया है। केस दर्ज होने के बाद पुलिस तहकीकात में जुटी है, लड़की का सुराग लगाने में जुटी है। बेगूसराय में सरस्वती पूजा के मूर्ति विसर्जन के दौरान एक युवक खुलेआम हथियार लहराता दिखा। मामला भगवानपुर थाना क्षेत्र का बताया जाता है। दरअसल विसर्जन के दौरान एक युवक भोजपुरी गानों पर डांस करते हुए हाथ में हथियार लहराता दिखा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस सरगत में आ गई। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। पटना से खबर, जहां बड़े होटल को धमकी मिली। मेल के जरिए धमकी दी गई है। याकूब मेमन नाम के एक शख्स ने धमकी दी है। होटल में 2 किलो TNT रखने की धमकी, सभी मेहमान स्टाफ को निकालने का अल्टीमेटम। CBI स्पेशल कोर्ट को सूचना दी गई। गांधी मैदान थाने में केस दर्ज किया गया है। मुजफ्फरपुर पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक अपराधी के पैर में गोली लगी है और उसे SKMCH में भर्ती कराया गया है। नगर थाना क्षेत्र के मोती झील में ये मुठभेड़ हुई है। मादक पदार्थों के शहर के सबसे बड़े तस्कर मनोज शाह को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसे थाना लाया जा रहा था। पुलिस ने उसके एक और साथी को गिरफ्तार किया था और उसकी निशानदेही पर पुलिस छापेमारी करने गई थी। इस दौरान मनोज शाह ने पुलिस का पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग भी की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोलियां चलाई और मनोज शाह के पैर में गोली लगी। ये हमारे पदाधिकारी का पिस्टल निकाल करके भागने लगा, उसी क्रम में ये घटना हुई। जी हाँ, ये कहा ना कि ये मुजफ्फरपुर का मेन मादक पदार्थ का सप्लायर था, जो पूरे समाज के लिए बहुत कलंक था और इसके द्वारा ही मुजफ्फरपुर शहर में मादक पदार्थों का सप्लाई किया जा रहा था। मुठभेड़ में 2 गोलियां फायर हुई, 2 गोलियां लगी, वो पैर में लगी हुई। अगली खबर पटना से है, जहां जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, गोलीबारी हुई। मारपीट और फायरिंग में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए। गोली लगने से एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे PMCH रेफर कर दिया गया है, जबकि बाकी घायलों को पालीगंज जनमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। मारपीट और गोलीबारी की ये घटना खीरी मोड़ थाना क्षेत्र के टोल बिगहा गांव की बताई जा रही है। घटना के बाद पुलिस तहकीकात में जुटी है। हालांकि पुलिस ने गोलीबारी की घटना से इनकार कर दिया है। कैसे लगा है? लाठी से मार दिया सर। काहे के लिए, क्या कर रहा था? बस हम लोग अपना बैठे हुए थे, इधर से लड़ाई करके खीरी मोड़ से गया। अच्छा। और खीरी मोड़ से जाने के बाद हम लोग के छेक दिया, जैसे यात्री से गौशाला है सर। अच्छा। उसमें हम लोग बैठे हुए थे। हाँ। और वहाँ से क्या मारना शुरू कर दिया। कौन छेक लिया? पिंटू कुमार के साथ राजकुमार। अच्छा। उनका परिवार 5-6 गो था। हाँ। वो सब जी। और युवाओं में रेस बनाने की ऐसी सनक सवार है कि वे अब कानून को अपने हाथ में लेते रहे हैं, पता ही नहीं चलता। बेगूसराय का एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक भोजपुरी गाने की धुन पर हथियार लहरा रहा है। वायरल वीडियो पर पुलिस ने भी संज्ञान लिया है और जांच शुरू कर दी है। हालांकि वीडियो में दिख रहे युवक को लेकर कहा जा रहा है कि वो आपराधिक प्रवृत्ति का है और पहले भी कई बार जेल जा चुका है। छपरा में एक प्रेमी जोड़े को छिप कर मिलना महंगा पड़ गया। गांव वालों ने जब इसका पता लगाया तो लोगों ने दोनों को पकड़कर मंदिर में ही उनकी शादी करा दी। हालांकि लड़की के पिता इस शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन लोगों के समझाने बुझाने के बाद शादी के लिए तैयार हो गए। और देखिए, इस बीच पटना से बड़ी खबर, जहां जगलाल चौधरी के परिवार को सम्मानित किया गया। बेटे भूदेव चौधरी और बहू को सम्मान दिया गया है। भूदेव चौधरी और उनकी पत्नी सम्मानित की गई है। कांग्रेस नेताओं ने उनको सम्मान दिया है। सदाकत आश्रम में शॉल उड़ाकर के सम्मान किया गया है। कल कांग्रेस पर लगे थे अपमान के आरोप, तो देखिए कल जो घटनाक्रम सामने आई थी, राहुल गांधी को लेकर के मुलाकात नहीं हो पाई थी। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता। संजय, क्या इसे कि डैमेज कंट्रोल माने, हुआ क्या?
संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय, जगलाल चौधरी के परिवार को सम्मान मिला है, क्या वाकई ये मंशा कांग्रेस रखती है? क्योंकि कल जिस तरीके से घटनाक्रम सामने आई थी, राहुल गांधी जब पहुंचे थे, आज इस सम्मान का क्या मतलब? तो देखिए, कांग्रेस नेताओं ने सम्मानित किया है। बता दें कि सदाकत आश्रम वो जगह जहां पर शॉल उड़ाकर के सम्मान परिवार को दिया गया है और कल कांग्रेस पर अपमान के आरोप लगे थे, जिस पर सियासी बयानबाजी भी लगातार होती रही कि जगलाल चौधरी के जो बेटे हैं भूदेव चौधरी, उनको राहुल गांधी से मिलने नहीं दिया गया, मुलाकात उनकी नहीं हो पाई। हालांकि वो आग्रह करते रहे। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि नाम जो है वो गलत लिया है। तो इस तरीके की जो घटनाक्रम है वो सामने आए थे, जिसके बाद से कांग्रेस पार्टी के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर भी कई सवाल खड़े हुए थे। और आज खबर अब ये सामने आ रही है कि जगलाल चौधरी के परिवार को सम्मानित किया गया है। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। संजय, जगलाल चौधरी के परिवार को सम्मानित किया गया, हालांकि कल जो घटना आई थी उससे कई सवाल भी खड़े हुए थे, आज क्या हुआ? देखिए, जगलाल चौधरी के जो बेटे हैं भूदेव चौधरी और उनकी पत्नी और उनके जो दूसरे परिजन हैं, इन सभी को सदाकत आश्रम लाया गया कांग्रेस पार्टी मुख्यालय। और कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर बाकायदा उनके घर पहुंचे और उनको अपनी गाड़ी में बिठाकर वो सदाकत आश्रम लेकर पहुंचे हैं। और सदाकत आश्रम में मीडिया के सामने लाने के पहले जो कांग्रेस बिहार प्रभारी हैं मोहन प्रकाश, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मदन मोहन झा, जो दूसरे नेता हैं, बंद कमरे में पहले उन्होंने मुलाकात की और कल की जो घटना है उसको लेकर उन्होंने खेद जताया। हालांकि वहां पर मीडिया को अनुमति नहीं दी गई कवरेज की। और उसके बाद फिर उन्हें हॉल में लाया गया, मेन हॉल में पार्टी मुख्यालय के, और वहां पर शॉल पहनाकर, माला पहनाकर भूदेव चौधरी, उनकी पत्नी और दूसरे परिजनों को सम्मानित किया गया। और कांग्रेस के जो बिहार प्रभारी हैं उन्होंने कहा कि किसी तरह का कोई अपमान इसलिए नहीं हुआ कि आयोजन समिति में कांग्रेस नहीं था, आयोजक मंडल में दूसरे लोग थे। तो ये आयोजन समिति का दायित्व था कि वो भूदेव चौधरी जो उनके पुत्र हैं जगलाल चौधरी को, उनको इनवाइट करें, लेकिन उन्होंने नहीं किया अपनी तरफ से। तो इसको आगे से सुधारा जाएगा। भूदेव चौधरी ने भी कहा कि मीडिया में जो ये खबरें आई हैं कि उन्हें अपमानित किया गया, ये सही नहीं लगता है, क्योंकि कांग्रेस आयोजन समिति में शामिल नहीं थी, कांग्रेस के नेताओं का कुछ लेना देना नहीं था। मैं काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ लाया गया, सम्मानित किया गया, और आयोजन समिति की तरफ से जो भूल हुई है इसके लिए कांग्रेस नेताओं को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। बहरहाल उन्हें सम्मानित किया गया है और इसके बाद एक बेहतर माहौल में कांग्रेसी नेताओं से वो मिल रहे हैं और फिर उनसे वो वार्तालाप कर रहे हैं। राहुल जी, चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। और इस बीच रांची से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। अब तक जैक अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति लंबित है। मैट्रिक इंटर परीक्षा टलने की आशंका जताई जा रही है। शिक्षा विभाग का फाइल मिलने से इनकार। जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति की सूचना अब तक नहीं जारी की गई है। 11 फरवरी से होनी है मैट्रिक और इंटर की परीक्षा। मैट्रिक का एडमिट कार्ड 25 जनवरी से, जबकि इंटर का 28 जनवरी से जारी किया जाना था। और रांची से खबर है, जहां प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। सीयूजे के प्रदर्शनकारी छात्रों पर यह लाठीचार्ज हुआ। 2 छात्रों की मौत को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। सड़क हादसे में एक छात्र और एक छात्रा की मौत हुई थी। ट्रक की टक्कर से छात्रों की मौत हुई थी। आक्रोशित छात्रों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। छात्रों के प्रदर्शन को खत्म करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मांडर थाना क्षेत्र में सीयूजे छात्र की मौत हुई थी। वहीं चक्रधरपुर से बड़ी खबर आ रही है। एक्शन में चक्रधरपुर रेल मंडल राउरकेला में मालगाड़ी बेपटरी का मामला। रेल जीएम ने अनिल मिश्र की कार्रवाई, स्टेशन मास्टर को ट्रांसफर कर दिया गया है। लापरवाही की वजह से घटना हुई, जिम्मेदार व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि कल राउरकेला स्टेशन के पास माल गोदाम क्षेत्र में सेटिंग लाइन में लगाने के दौरान एक मालगाड़ी रेलवे ट्रैक से बेपटरी होकर बाउंड्री तोड़ते हुए बस्ती की ओर सड़क पर आ गई थी। घटना की सूचना मिलने के बाद दक्षिण पूर्व रेलवे के जीएम अनिल कुमार मिश्र ने घटनास्थल का जायजा लिया, कार्रवाई की बात कही। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी का नंबर उनके आवास पर भी लग गया है। क्रिकेट ग्राउंड पर 7 नंबर की जर्सी भले ही भारतीय टीम से रिटायर कर दी गई हो, लेकिन उसका जलवा आज भी बरकरार है। वहीं महेंद्र सिंह धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट्स हो या फिर विकेट के पीछे अकल्पनीय विकेट कीपिंग की तस्वीर, सभी को धोनी ने अपने हरमू आवास की दीवारों पर उकेरा है। और गुमला से खबर, जहां अपराधियों ने युवक का गला रेता, घायल युवक की हालत गंभीर, घायल का सदर अस्पताल में इलाज जारी। मामले की तहकीकात में पुलिस जुटी है। सदर थाना के बांकीर गांव का मामला। बोकारो के कसमार प्रखंड के बेंदो टाड़ गांव से पुल निर्माण कार्य में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है।
ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के 3.50 करोड़ की लागत से बन रहे पुल का पिलर ढलाई के केवल 3 दिन बाद ही धंस गया। ग्रामीणों की माने तो भ्रष्टाचार के चलते घटिया क्वालिटी का सामान इस्तेमाल हुआ, इसलिए पिलर धंसा। दरअसल यह पुल मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना से स्वीकृत है और निर्माण की शुरुआत से ही यह परियोजना विवादों में घिर गई थी। मामले पर गोमिया विधायक योगेंद्र प्रसाद ने जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। के बीच में कितना फायदा है? फायदा तो नहीं है, पहले नदी से होके जाती थी। हाँ, पुल बनते ही टूट गया, क्या हुआ था पुल में? थोड़ा करंट मारा था, थोड़ा सा दब गया था। खबर जमशेदपुर से जनाकापोश चोर गिरोह लगातार चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे। आए दिन इलाके में चोरी की घटनाएं हो रही है। जमशेदपुर पुलिस के लिए ये एक बड़ी चुनौती का सबब बन गई है। कई चोरी की घटनाएं सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, बावजूद पुलिस इस गैंग के सामने लाचार और विवश नजर आ रही। चोर एक साथ 3-4 घरों को अपना निशाना बना रहे, जिससे स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, पेट्रोलिंग और भी सख्त करनी चाहिए। कि लगातार चोरी के घटना बढ़ने के कारण क्या हो कि अब मन में बराबर शंका बनी हुई है कि अब घर छोड़ के अगर हम आधा घंटा के लिए भी कहीं जाते हैं तो भी ऐसा लगता है कि घटना घट ना जाए। लगातार प्रतिदिन हर दिन अखबार में चोरी की घटना हम लोग पढ़ रहे हैं डेली। इससे काफी हम लोग को भय का माहौल बन गया है। शासन से यही अपील करना चाहते हैं कि वो कृपया पेट्रोलिंग गाड़ी जो है वो कंटिन्यू रखे रात का। गिरिडीह से खबर, जहां पीटाड प्रखंड के डहिया गांव में अभी भी आदिवासियों को मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीने को विवश है। गांव तक पहुंचाने के लिए ना सड़क है, ना ही पीने के लिए पानी की व्यवस्था है। अफीम तस्करों के लिए झारखंड और बिहार पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई शुरू कर दी है। इस दौरान 20 करोड़ रुपए से भी अधिक की अफीम की फसल को नष्ट किया गया। पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि झारखंड बिहार सीमा पर सोन नदी के डीला पर अवैध रूप से अफीम की खेती होती है। सूचना मिलने के बाद पलामू के हुसैनाबाद एसडीपीओ और बिहार के डेहरी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में संयुक्त अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान में 20 करोड़ रुपए से भी अधिक की अफीम की फसल को नष्ट भी किया गया। गढ़वा से खबर, जहां भवनाथपुर प्रखंड में वन विभाग ने अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया। जंगल के जमीन पर अवैध तरीके से बनाए गए झोपड़ी और मिट्टी के मकान को जेसीबी मशीन से तुड़वाकर जमीन को कब्जा मुक्त किया गया। वन विभाग की टीम और पुलिस बल की मौजूदगी में अभियान भवनाथपुर प्रखंड अंतर्गत सिंगिताली गर्दा के दुधवानिया घाटी स्थित सुरक्षित वन क्षेत्र के जंगल में चलाया गया। अतिक्रमण हटाओ अभियान में थाना के एसआई नारायण प्रसाद, महिला पुलिस और वनकर्मी शामिल थे। गुमला बसिया थाना क्षेत्र के तिर्रा पहाड़ की टोंगरी में अवैध पत्थर उत्खनन का खेल जारी है। टोंगरी में एक साइज का पत्थर तोड़कर बेचा जा रहा है। ये काम लंबे वक्त से जारी है, जिसमें प्रखंड प्रशासन से लेकर अधिकारी की तरफ से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिले में अवैध उत्खनन को रोकने के दावे तो होते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों पर कार्रवाई होती है, जबकि बड़े बड़े माफिया अपने पावर से लगातार अवैध उत्खनन कर रहे हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई करने से प्रशासन हिचकती है। आखिर ऐसे माफियाओं के सर पर किन अधिकारियों का हाथ है जो प्रशासन को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं? जानकारी आपके चैनल के माध्यम से प्राप्त हुआ, इसके लिए पहले आपको धन्यवाद। मुझे जो भी जानकारी या संज्ञान किसी भी माध्यम से होती है, मैं उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। इसमें भी जानकारी मिली है। हम लोग अवैध रूप से जो भी खनन कार्य पूरे जिला में करेंगे, उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की। अब आपको गुमला लेकर चलते हैं, जहां रायडीह प्रखंड में आज भी लोग मूलभूत सुविधा के अभाव में जीवन जी रहे हैं। करीब 12 किलोमीटर सड़क काफी जर्जर हालत में है, जिससे आए दिन हादसे होते हैं। ग्रामीण जान हथेली पर लेकर इस सड़क से सफर करने को मजबूर है। रोड कर खराबी कर स्थिति में अब हमार गांव बिंदरटोली, सलका बिंदरटोली, वहाँ से लेकर पूरा यहाँ भेलवाड़ी तक खराब है रोड, और उन्हें भी है अम्बाटोली जग से। अब इतना बड़ा बड़ा पत्थर है ऊपर में, गाड़ी के लाने के लिए देखने भी बहुत दिक्कत। अब 2-3 गो बूढ़ा बूढ़ी को बैठे के लाने के लिए। खबर है हजारीबाग से, जहां बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक और आकर्षित करने के लिए बाला पेंटिंग का सहारा लिया जा रहा। 2 प्रखंड चौपारण और कटकम दाग में विद्यालय के दीवारों पर पेंटिंग बनाई जा रही है और इसके जरिए बच्चों को पढ़ाई से जोड़ने की कोशिश हो रही है। बाला पेंटिंग जिला प्रशासन के लिए एक ऐसा प्रयोग है जो उपयोगी बन गया है। के द्वारा 2 प्रोजेक्ट्स हमारे ज़िले के लिए सैंक्शन किए गए थे, जिसके लिए हमें फंड्स भी उपलब्ध कराए गए थे। एक उसमें से शिक्षा से संबंधित है, जिसमें जो हमारे स्कूल्स हैं
उनमें बाला पेंटिंग करने का एक स्कीम था। बेसिकली बाला जो है वो एक लर्निंग एड है, जिसमें जो स्कूल्स के वॉल हैं या स्कूल के कमरे हैं उनको अलग अलग पढ़ाई से संबंधित थीम्स पे पेंट किया जाता है। कुछ एक्टिविटीज़ प्लान की जाती हैं ताकि बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट आए। तो ये एक हम लोगों ने अच्छा एक प्रोजेक्ट लिया है, जिसमें हम लोगों ने ज़िले में बहुत सारे स्कूल्स में विभिन्न प्रखंडों में हम लोगों ने ये पेंटिंग्स करवाई हैं और इसका इम्पैक्ट ये है कि बच्चे पढ़ाई में, लर्निंग में और इंटरेस्ट ले रहे हैं। अरे पूरे हजारीबाग जिला में आकांक्षी प्रखंड 2 हैं, चौपारण और कटकमदाग। वहाँ 222 विद्यालयों में प्राथमिक और मध्य विद्यालय हैं। वहाँ पर दीवारों में उकेरा गया है जो पेंटिंग देख रहे हैं, जिससे बच्चे क्या हो रहे हैं कि जो बार बार चित्र को देख रहे हैं, जो चीज़ हम लोग सिखलाना चाहते हैं वो बार बार देखते हैं, तो उनके मन में कंसंट्रेशन जो है सो स्थिर रहता है और अवधारणा स्पष्ट होती है।